हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में लोग क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। यह है प्रश्नावली 13.1। 13.1 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ये डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आए हैं, कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो चाहेंगे कि अब कंसेप्ट का वीडियो भी जाकर देख ले। कहाँ? लेक्चर 1 में, स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में। और मैथ का 1 से लेकर 14 तक जितना चैप्टर है सबका प्लेलिस्ट रेडी है। अब प्लेलिस्ट में क्या है? प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर जो होता है, लेक्चर 0, रोड मैप का होता है। इसमें बताया जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कठिनाई स्तर क्या है, पिछले साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर 1 हमेशा क्या चीज का होता है? कंसेप्ट का वीडियो होता है। उसके बाद एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो जो क्वेश्चन आपको देखना है देखिए, लगातार देखना चाहते हैं तो लगातार देखिए। अपने डाउट को आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किए गए हैं। 30 मोहल्ला क्या हो गया? सिग्मा FI, यही आपकी बारंबारता का योग है। SO2 की आर्द्रता दिया हुआ है, ठीक है, इस रेंज में दिया हुआ है। तो SO2 की आर्द्रता का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, XI निकालना ही होगा, और FI निकालेंगे। FI XI का योग निकाल देंगे। तो FI दिया हुआ है, इसका योग निकाल देंगे, दोनों का रेशियो कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हम आपको बताए हैं कि सांख्यिकी का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका एक ही है। एग्जाम में नहीं पूछता है कि किस मेथड से सोल्व करना है, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो 3-4 फॉर्मूला में फंसिएगा तो फिर आपको डाउट हो जाएगा कौन फॉर्मूला यूज करें, या फॉर्मूला भूलने के चांसेस रहेंगे। इसलिए एक फॉर्मूला को लीजिए, एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्या करेंगे? पहला लिखेंगे। पहला क्या है? SO2 की आर्द्रता। SO2 की आर्द्रता। दूसरा क्या है? बारंबारता। क्या है? परिवारों की संख्या है, लेकिन बारंबारता डायरेक्टली लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, FI लिख लीजिए। क्या लिख देंगे यहाँ पे? वर्ग चिन्ह। इसको लिखते कैसे हैं? XI से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? FI और XI का गुणनफल निकालेंगे। 0.00 से 0.004, इसका वर्ग माप क्या है देखिएगा तो इसका वर्ग माप होगा 0.04, यही इसका वर्ग माप है। आइए इसको लिखते हैं। 0.00 से 0.04, और क्या? 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20। लेट मी चेक कहाँ तक है। 0.20, 0.2 से 0.24, 0.20 से 0.24, यहाँ तक है। अब FI दिया हुआ है 499, 499, और क्या है? 242, 242। वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या तरीका होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ दीजिए, यानी 0.00 क्या है? जीरो ही है। और क्या है? 0.04 डिवाइड बाई 2, क्या जाएगा? 0.02। क्या हो गया? वर्ग चिन्ह हो गया 0.02। क्या हो जाएगा?
0.02। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.04 प्लस 0.08 डिवाइड बाई टू, यही है, क्या हो जाएगा ये 0.12 डिवाइड बाई टू, क्या हो जाएगा 0.06। 0.06 देखिए यहाँ क्या है, 0.04 के तरह ही ऐड करते जाइए, बढ़ते जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 0.10, 0.14, 0.18, 0.20, सॉरी 2 ये होगा। अब इसको मिटा दीजिए, हो गया। अब एफ आई एक्स आई कीजिए, आइए देखते हैं। तो 4 गुना 0.02 कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.08। 9 गुना 0.06 किया गया ना, 9×6 = 54, तो क्या आ जाएगा 0.54। 9 गुना 0.10 कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.90। 2 × 0.14 क्या आ जाएगा 0.28। 4 × 0.18 कितना आ जाएगा, 18×4 = 72। कितना आ जाएगा ये 2 गुना 0.22 आ जाएगा 0.44। लास्ट में क्या निकालते हैं, लास्ट में हमेशा योग निकालते हैं। ये क्या है, सिग्मा एफ आई है, क्या है, बारंबारता है, परिवारों की संख्या, मोहल्लों की संख्या कितना है 30 है, तो 30 ही होगा, इसको जोड़िएगा तो 9×4 = 13, 13×9 = 22, 22×2 = 28, 28×4 सॉरी 22×2 = 24, 24×4 = 28, 30, 30 ही होगा ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। कितना हो जाएगा 8×4 = 12, 12×8 = 20, 20×2 = 22, 22×4 = 26, 26 के 6 हाथ में 2, 5×9 = 14, 14×2 = 16, 16×7 = 23, 23×4 = 27, 27×2 = 29, तो जगह 2.96। क्या निकालेंगे अब निकालेंगे माध्य। माध्य आप किसी भी विधि से निकालें हमेशा सेम ही आता है, तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि पहला विधि जो होता है प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, इसी का यूज करके आप बनाएं। 2.96 डिवाइड बाई 30, तो क्या हो जाएगा ये 2.96 डिवाइड बाई 3 इंटू क्या कर देंगे 110 कर देंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.9×3 = 27, 2 पर 6, 8×3 = 24, 2 पर 0, 6×3 = 18, यानी ये बढ़ते जाएगा, डिवाइड बाई 10, ये क्या आ जाएगा 0.0986। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.0999, इसको छोड़ेंगे तो इतना ही होगा। और इसको एक और पॉइंट में खसकाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.10, क्या आ गया ये माध्य आ गया। तो माध्य कितना आ गया मेरा, माध्य इक्वल टू आ गया 0.10। क्या है मेरा ये मेरा माध्य है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये सूत्र की आर्द्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः लिखते ही हैं। अतः ये सूत्र की मात्रता का मात्रा का आर्द्रता क्या होगा 0.10 है। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।